निजुक्ति को भरपूर सुजोग देवा और उत्पादन वृद्धि पाई ये बजेट हूँ सबुठारु श्रेष्ठ बजेट बोली मुझे कहवाई चाहूँगी। आम ओडिशा पाई मध्य बजेट रे स्वतंत्रता दिया जाइछि एवं ओडिशा को फोकस करा जाइछि। ता भितर मु लंबा नईकरी किछि कथा को मु रखिया पई चाहूँगी। ओडिशा पाई रेयर अर्थ कॉरिडोर या को स्वतंत्रता दिया जाइछि। आपण जानिथिबे किछि दिन पूर्वरु मध्य आमे मध्य सेही भली जेतेबेले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव माध्यम रे रोड शो करूछु किछि उद्योगी मानकु मध्य आकर्षित करिबा पई एवं ए जो रेयर अर्थ उपरे फोकस करिबा पई मध्य आमे समानकु आमंत्रण करिथिलु। आ सेही आधार रे आजि केंद्र बजेट रे स्वतंत्र भाबरे रेयर अर्थ कॉरिडोर हिसाब रे आपनकर घोषणा करा जाइछि। केंद्र सरकार ताकू घोषणा करिसंती विरल खनिज पदार्थ निमंते एवं सेथि पई किबड़ी भाबरे हमर आमदानी निर्भरशीलता पाइबो एवं स्थानीय शिल्प को मध्य प्रोत्साहित करिवो। एथिरे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अक्षय शक्ति एहारी उपरे उच्च वैषयिक क्षेत्र को मध्य ये जो रेयर अर्थ कॉरिडोर हवा द्वारा ओडिशा रे स्वतंत्रता लाभ पाइबो एवं विशेष करके आम ओडिशा रे जो 575 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन अच्छी एवं से कोस्ट लाइन रे रेयर अर्थ ये प्रचुर परिमाण रे मध्य ये अच्छी आ ताकू एबे आमे ताकू व्यवहार करिबा पई जो निष्पत्ति नैछंती सेथिरे निश्चित भाव रे ओडिशा लाभान्वित हवा सहित मध्य भारत वर्ष एथिरे आत्मनिर्भर हेबारे बहुत बड़ पदक्षेप नेब। एवं आ गोटे बड़ कथा है पूर्वतट विकास कॉरिडोर एथिरे पूर्व उपकूल रे थिबा आम पर्यटन को अर्थनैतिक हब इ दुटा करबा पई मध्य गोटे गुरुत्व बजेट रे स्वतंत्रता दिया जाइछि। उपकूल भौगोलिक एवं अर्थनैतिक संयोग हेतु ओडिशा लाभान्वित हेबार संपूर्ण भाव में भरपूर सुजोग रही एवं ये जो पूर्वोत्तर विकास कॉरिडोर से 5टी राज्य अच्छी बिहार, झारखंड, पश्चिमबंग, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये 5टी पर्यटन स्थली सृष्टि करा जिबा सहित मध्य स्वतंत्रता भाव में फोकस करा जायछि एवं तार केंद्र बिंदु मध्य होछि ओडिशा एवं यार परिवहन पई आनुषंगिक व्यवस्था पई स्वतंत्रता देबा पई 4000 ई बस रो मध्य जोगे देबा पई एथिरे बजेट रे स्वतंत्रता दिया जाइछि। आसंता 5 वर्ष मध्य रे 20टी नूतन जातीय जलपथ कार्यक्रम हबो। एही पदक्षेपर एक अंश स्वरूप भाव रे NW5 प्रथम पर्याय रे यह कार्यकारी हेबो। NW5 खनिज समृद्ध अंचल को प्राधान्य दिया जाइछि आ जेहेतु खनिज संपद अंचल ता भितर ओडिशा आसुछि आ सेति पई स्वतंत्र भाव रे ओडिशा को प्राथमिकता दिया जाइछि। एथिरे विशेष करी तालचेर एवं अनुगुल अंचल को ओडिशार पारादीप एवं धामरा भली प्रमुख शिल्प एवं बंदर हब सहित संयोग करिबा पई जलपथ रे तार ट्रांसपोर्टिंग करिबा पई जहा दक्ष एवं सुलभ माल परिवहन सहायक हबो। आपनकर प्रदूषण को मध्य रोका जाई पारिबो। रेल एवं सड़क नेटवर्क उपरे मध्य जो आमर गोटे लॉजिस्टिक रो बहुत बड़ गोटे चाप रहउची ताकू मध्य ये ह्रास करिबारे बड़ प्रमुख भूमिका नेबो। एही पदक्षेपर उद्देश्य होची स्थायी आभ्यंतरीण जल परिवहन को समृद्ध करिबा, बहुल द्रव्य जोटा खनिज एवं शिल्प सामग्री परी पाई सुजोग वृद्धि करिबा एवं पूर्व उपकूल रे एक लॉजिस्टिक एवं शिल्प हब भाव में ओडिशार भूमिका को मध्य मजबूत करिबा। एक नूतन पदक्षेप भाव में सहर अर्थनैतिक अंचल सिटी इकोनॉमिक रिजियन्स शहरी परिचालित अर्थनैतिक अभिवृद्धि सुनिश्चित हब। सेथि पई आपण देखिथिबे मध्य आम सरकार ओडिशा रे आसिला परे आमे सहरांचल को गुरुत्व दउछु एवं सहरांचल को मान्यता देबा एवं सेथिरे एक इकोनॉमिक रीजन करबा अर्थ होउची सिटी इकोनॉमिक रीजन करबा अर्थ होउची जे सेठी अर्थनैतिक अभिवृद्धि करबा पई एक स्वतंत्रता भाव रे
ତାକୁ ତିଆରି କରାଯିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର କରାଯିବ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆମ୍ୟୁନିଟିଜକୁ ଆଧାର କରିକି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହରାଞ୍ଚଳର କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଏ ଲାଭ ହେବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ହବ୍ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର টেক্সটাইল পার্ক କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲର ପାର୍କ କରାଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ ପାର୍କ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଟି ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ୍ସ, ଏହା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ, ମାନେ ସିଆର୍ ପିଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟି ପିଛା ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ୍ସ ପ୍ରତି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ସର୍ଭିସ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସହରକୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଅଧିକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପ, ପୁରୀ ଏହି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କରିଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଇଁଛ ବର୍ଷା ବାନ୍ଧିବା ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ କଇଁଛ ଟ୍ରେଲ୍, ଟର୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ସ ବିକଶିତ କରାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧାମରାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମର କଇଁଛମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋକସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା MGNREGA ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ଆଜୀବିକ ଗ୍ରାମୀଣ VBG ରାମଜି ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପିଛା ଯେଉଁ 125 ଦିନର ରୋଜଗାର ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଉ 100 ଦିନ ତୁଳନାରେ 125 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 1,51,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ବଜେଟରେ, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ 95,692 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 60-40 ରେସିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ। ଆଗରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ VBG ରାମଜି ଏ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଲା ପରେ 30,000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକି 95,692 କୋଟି ଟଙ୍କା ইয়ার প্রাবধান রখাଯାଇଛି এবং তাহা সহিত মধ্য রাজ্য সরকারর বজেটরে মধ্য তাଙ୍କ শেয়ার মধ্য রখাଯାଇଛି। ওড়িশা ভଳି উপকূলবর্তী রাজ্যମାନଙ୍କର কৃষকମାନଙ୍କର আয় উৎপাদকতা এবং গ্রামীণ নিযুক্তি বৃদ্ধি ପାଇଁ উচ্চ মূল্যর কৃষির অংশ ভাବରେ নড়িয়া কাজু চন্দন ପାଇଁ যোজনা সহায়ক মধ্য ইয়ে କରାଯାଇଛି। আগামী দিନରେ এর উৎপাদকতা বৃদ্ধি ପାଇଁ ইয়ে সমস্ত নড়িয়া এবং কাজু এবং চন্দন ପାଇଁ ইয়ার ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ
संपूर्ण भाव में उपकृत हवा सहित आत्मनिर्भर होगा क्षेत्र में ये गोटे बहुत बड़ गुरुत्व भूमिका निर्भर करिवो। विशेष करी आपंकर उत्पादन एवं प्रक्रियाकरण इकोसिस्टम को मजबूत करने ये सब करा जायछि। एणु आगामी दिन में निश्चित भाव में यह अर्थनैतिक अभिवृद्धि सहित रोजगार सृष्टि करिबारे बहुत बड़ भूमिका ये निर्वाह निश्चित भाव में करिवो। सेही बड़ी भाव में जदि आमे देखिबा ताहले एथिरे अनेक क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेइछंती एवं जीएसटी को आहुरी ताको रिफॉर्म करिया पई निष्पत्ति नेइछंती। आपंकर अनेक जो क्रिटिकल मिनरल कथा मु कहली ता पई आपंकर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एनसीएमएम माध्यम रे खनिज क्षेत्र पई एथिरे 7 वर्ष मध्य 34,300 कोटी टंकार व्ययबराद या स्वतंत्रता केंद्र बजेट रे स्थान दिया जाइछि एवं प्रमुख पदक्षेप मध्य गुरुत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला भैल्यू चेन पाई 16,300 कोटी टंका आमदानी उपर निर्भरशीलता ह्रास करने 4टी राज्य में नूतन रेयर अर्थ कॉरिडोर एवं कोयला बाष्पीकरण 35,000 कोटी टंकार प्रोत्साहन एथिरे मध्य अंतर्भुक्त अछि। एथिरे मु आउट कथा कहया भी चाहूँगी आमे मध्य प्रथम थर कर भारत वर्ष रे ओडिशा जो उत्कर्ष ओडिशा माध्यम रे आमे जो आमर वेदांत कंपनी अच्छी तांको माध्यम रे 80,000 कोटी टंकार गोटे प्रकल्प ओडिशा रे हेबा जाउची जोटा कि भारत वर्ष रे प्रथम एथिरे कोयला बाष्पीकरण पाई सेथिरे से खर्च करिवे एवं एथिरे प्रोत्साहन टंका जो देवार व्यवस्था केंद्र सरकार आज ये स्वतंत्रता देले 35,000 कोटी टंका एथिरे निश्चित भाव में ओडिशा लाभान्वित हबो। ये जो प्रोत्साहन राशि इनसेंटिव या केंद्र सरकार भी जोगई देबे राज्य सरकार की जोगई देबे जहा फल कि प्रदूषण मुक्त आपंकर कोयला बाष्पीकरण कार्यक्रम रे जो चेंज हेबो ता निश्चित भाव में आपंकर बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउछि। एनु गोटे पटे डबल इंजिनियर सरकार राज्य सरकार जहा योजना करिसंती केंद्र सरकार बजेट रे फोकस करबा द्वारा एथिरे ओडिशा अधिक लाभान्वित होउछि एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में आमे हमर अर्थनैतिक अभिवृद्धि रोजगार को वृद्धि करिया पई शिल्पायन को आहुरी आगो को नबा पई आज मध्य शिल्पायन रे केंद्र सहयोग रे आमे जो स्तर देखि आज जाउछु आज भारत वर्ष रे द्वितीय स्थान रे आज ओडिशा अछि। आगामी दिन में हमर रोड शो को आहुरी आमे शक्तिशाली करबा द्वारा एवं आज ये बजेट जेभली भाव में आज अनेक क्षेत्र रे आपंकर कृषि उपरे जल जीवन मिशन उपरे विकसित भारत रोजगार गारंटी उपरे आपंकर समग्र शिक्षा उपरे आपंकर एमजीएनआरजीए उपरे पीएमएवाई उपरे पीएमएवाई ग्रामीण जातीय स्वास्थ्य मिशन जातीय ग्रामीण जीविका मिशन एवं सेही भली भाव में आपंकर या अधिक चाषी मान को शक्तिशाली करने पई पीएम किसान एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पुणी अभिवृद्धि करेबा एथिरे 2,27,429 कोटी टंका पीएम सूर्य घर उपरे 22,000 कोटी टंका प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना उपरे 20,083 कोटी टंका एभली भाव में जो योजना गुड़िक रखा जाइछि ताहा ओडिशा उपरे निश्चित भाव में ये सहयोग हबो एवं ये बजेट रे अभिवृद्धि बढ़िबा सहित लोगों को रोजगार करिवो एवं विकसित भारत आड़कू जो आमे योजना करछंती से आड़कू ये बहुत सहायक हेई परिबो। एणु मु आपण मान को निश्चित भाव में ये अवसर रे जे ए बजेट अति गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक बजेट हेछि एवं ये बजेट आगामी दिन में यार रियल को आमे जेतेबेले जिबा सेतेबेले देखिबे निश्चित भाव में एथिरे गोटाए स्वतंत्रता रही ये बजेट रे ताहा होछि नियुक्ति को भरपूर सुजोग देवा एवं उत्पादन वृद्धि पाई ये बजेट होछि सबुठारु श्रेष्ठ बजेट बोली मुझे कहवाई चाहूँगी। एणु निश्चित भाव में एथिरे ओडिशा पाई स्वतंत्रता भाव फोकस करा जाइछि। एथिरे आपंकर रोड सेक्टर रे रेल सेक्टर रे आपंकर पोर्ट सेक्टर रे ये समस्त क्षेत्र में ओडिशा को जेभली भाव में केंद्र प्राधान्य देइछंती आगामी दिन में ये बजेट ऐतिहासिक हेबो एवं भारत वर्ष पाई ये विकसित भारत पाई एवं ओडिशा पाई मध्य समृद्ध ओडिशा पाई
ये डबल इंजिन सरकार रे सहयोग करबा पई ये बजेट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक ये बजेट आगामी दिन में ओडिशा को समृद्ध करिबारे प्रमुख भूमिका नेब। धन्यवाद। सर्विस रे नंबर 1 लुक झकास सभिंकर प्रिय जेलियो दैवी।